हेलो गाइस, रिदम लॉ में आपका स्वागत है और स्वागत है हैशटैग डेली 5 मिनट्स में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बिहार पीसीएसजे प्रीलिम्स के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेंडिंग मनी टू ए बोरोवर एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन द मनी मार्केट इज टाइट रेंडर्स द एग्रीमेंट ऑफ लोन। ये एग्रीमेंट वैलिड होगा, तो करेक्ट आंसर होगा ए, वैलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following section of the Indian Contract Act 1872 does not deal with doctrine of severability? फ्रेंड्स, नॉट वाले क्वेश्चन को ध्यान से देना है और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 24 भी डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी है, 57 भी, 58 भी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेक्शन 23। फ्रेंड्स, चारों सेक्शन अच्छे से पढ़ लें आज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Two parties entered into a contract. They later realized that there was a mistake in their understanding of the law as applicable in India. This mistake their contract. Nonest, void, voidable या none of these. Correct answer होगा none of these. Next question है, where fraud to make disclosure is by nature obligatory but fails to disclose. ये fraud होगा, तो correct answer है A, अमाउंट्स टू फ्रॉड। फ्रेंड्स, आज ये टॉपिक भी देख लें, फ्रॉड के बारे में पूरा पढ़ लें, मिसरिप्रेजेंटेशन, कॉर्सन और मिस्टेक ऑफ फैक्ट। सभी के सेक्शन भी याद रखें क्योंकि इसके सेक्शंस भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इट इज़ बीइंग कॉज्ड बाय मिस्टेक ऑफ लॉ। और मिस्टेक ऑफ लॉ होती है तो वॉइडेबल नहीं होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, नॉट वॉइडेबल। फ्रेंड्स, जो भी हमारे चैनल पर न्यू है, गाइस सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। इससे आपको सभी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। एंड गाइस, सिर्फ 5 मिनट्स देने से आप लगभग सभी क्वेश्चंस सॉल्व कर चुके होंगे और सारे सेक्शन से जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं सभी केसेस आपके कंप्लीट हो चुके होंगे, तो एग्ज़ाम में आपको इससे बाहर देखने के लिए नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, पढ़ते रहिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Under Section 20 of the Indian Contract Act 1872, in case both the parties are under mistake as to matter of fact, the contract is valid, invalid, void या none of these. Friends, mistake of fact होती है तो contract हो जाएगा void, तो correct answer क्या होगा, C is void. Next question है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। फ्रेंड्स, नॉट वाले क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान रखना है, अंडरलाइन कर लें जब भी नॉट वाला क्वेश्चन आए। उसका करेक्ट आंसर होगा सी, ए रिप्रेजेंटेशन मेड विदाउट नोइंग इट टू बी फॉल्स ऑनेस्टली बिलीव इट टू बी ट्रू, क्योंकि हमें ढूंढना है यहाँ फ्रॉड नहीं है। अब ए, बी और डी भी देख लेते हैं, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा फ्रॉड है। तो सजेशन एज ए फैक्ट ऑफ डेट विच इज़ नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, सही है, ये फ्रॉड होगा। नेक्स्ट, एंटायर कंसीलमेंट ऑफ ए फैक्ट, फ्रॉड होगा ये भी। डी है, ए प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, ये भी फ्रॉड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ ए फैक्ट इज एसोसिएटेड विद, अभी हमने देखा है ये फ्रॉड होता है ये, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A sells by auction to B a horse which A knows to be of unsound mind. A says nothing to about the horse's unsoundness. The sale can be avoided because of fraud, deceit, misrepresentation या none of the above. Correct answer हो जाएगा D, none of the above. फ्रेंड्स, ये इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं तो इसके लिए एक ही है कि जितने भी आप बेयर एक्ट में देखेंगे इलस्ट्रेशन है, फ्रॉड के, मिसरिप्रेजेंटेशन के, सभी अच्छे से देख लें क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मास्टर आस्क हिज सर्वेंट टू सेल हिज साइकिल टू हिम एट लेस देन द मार्केट प्राइस। दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन बी अवॉइडेड बाय द सर्वेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉर्सन, फ्रॉड, मिस्टेक, अनड्यू इन्फ्लुएंस। और मास्टर और सर्वेंट का भी है यहाँ पर, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अनड्यू इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कंसेंट ऑब्टेन्ड बाय थ्रेटनिंग टू कमिट सुसाइड अमाउंट्स टू कंसेंट ऑफ, थ्रेटनिंग टू कमिट सुसाइड क्वेश्चन में आ जाएगा, तो करेक्ट आंसर होगा ए। फ्रेंड्स, सभी के इलस्ट्रेशन देख लें एक बार, बार बार बता रहे हैं क्वेश्चंस वहीं से बनते हैं। कॉर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, सभी के इलस्ट्रेशन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, inadequacy of consideration is relevant in determining the question of
फ्रॉड हो जाएगा। करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 19 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 द कंसेंट कॉज्ड बाय कॉर्सन इज वॉइडेबल होती है 19 में, कॉर्सन में, फ्रॉड में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वॉइडेबल। फ्रेंड्स ये थे आज के क्वेश्चन। एंड गाइस ज्योग्राफी के आज के क्वेश्चन ज़रूर देख ले, आपको कंफर्म एपीओ और पीसीएसजे दोनों में उससे क्वेश्चन मिलेंगे। लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। थैंक यू गाइस, बाय बाय, शेयर विद ऑल।